आज हम अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र को ध्यान करेंगे। इस चक्र को हम अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया पे महसूस करेंगे। ऑरेंज कलर का चक्र महसूस करेंगे। इस चक्र से जब हम डील करते हैं तो ये हमारे दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप है वो हमें समझाता है। इसे हम बहुत संतुष्ट फील करते हैं, बहुत रचनात्मक फील करते हैं। हमारी सेक्सुअलिटी और हमारा बेसिक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने पहले आसन को करेंगे उत्थित एक पादासना। नीलिंग पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ से हम अपने लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ सीधा करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे। लेफ़्ट लेग को पीछे से बेंड करके उसे हम लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे और अपने बटक्स के पास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम लेफ़्ट साइड में टर्न होकर अपना हाथ या तो नीचे और या तो राइट थाई पे रख सकते हैं। इसे करने पे अपना पूरा ध्यान लोअर बॉडी पर लगाना है। जितनी भी मसल स्ट्रेच हो रही हैं अपर लेग्स की, उस पे ध्यान लगाना है, स्पेशली थाइज़ पे। अब हम इसे राइट साइड से करेंगे। राइट लेग को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके सीधा रख के दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे। अब राइट लेग को नी से बेंड करके राइट हैंड से होल्ड करेंगे, अपने बटक्स के पास लाने की कोशिश करेंगे और पूरा ध्यान अपनी स्ट्रेच जो मसल्स हो रही हैं उन पे ध्यान लगाएंगे। ये आसन हो सकता है शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़े, इसीलिए मैं इसको 2 बार करके दिखाऊंगी। आप जिस भी स्टेप में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप वहीं तक करिए। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। वापस से नीलिंग पोजीशन पे आएंगे। ये आसन हमारे हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। इससे हमारे हिप ओपनिंग के साथ साथ चेस्ट की ओपनिंग और जितनी भी हमारी मसल्स हैं अपर लेग्स में वो स्ट्रेच होती हैं, स्पेशली हमारी थाई की मसल्स। आप दोनों हाथ सामने रख के भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी आसन में रुकना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। आप कितनी देर उस आसन पे रुक रहे हैं। आप शुरुआत करेंगे 5 ब्रेथ से। जब भी आप आसन को होल्ड कर रहे हैं आप 5 बार धीरे धीरे गिनती करके अपने आसन को होल्ड करिए। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा दीजिए। आसन का हमारा जो सूत्र है वो भी यही कहता है कि स्थिरम सुखम आसन। जब आप आसन में बिल्कुल कंफर्टेबल और ईज़ महसूस करेंगे तभी आप उस आसन का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। काउंटर पोज के लिए आप चाइल्ड पोज में आ जाएं और आराम से अपने आप को रिलैक्स कर दें। अब हम अपने दूसरे आसन की तरफ जाएंगे। आसन करते हैं बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोण आसन। आराम से सीधा बैठेंगे। अपने टोस को दोनों हाथों से पकड़ेंगे या अपने एंकल को भी आप पकड़ सकते हैं। अपने नीज़ को जितना नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं करेंगे। हाथ सीधा, स्पाइन, नेक, हेड स्ट्रेट इन 1 लाइन। बटरफ्लाई पोज बहुत ही कामिंग पॉस्चर है जिससे कि आपके हिप एरिया स्ट्रेच होते हैं, आपके ग्रॉइन मसल स्ट्रेच होती हैं और आपके लोअर बैक पेन को आराम मिलता है। सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी
को जब हम नीचे लेकर आएंगे, आप डिफरेंट मसल्स में स्ट्रेच फील करेंगे। यहाँ पे 5 सांस तक के लिए आप रुकेंगे। फोरहेड को पूरा अपने पैरों से लगाने की कोशिश करेंगे, सांस लेते हुए वापस। अब हम अपने तीसरे आसन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी टेंडन और मसल्स जो हिप सॉकेट के अंदर हैं उसके लिए है। अपने राइट एंकल को लेफ़्ट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ़्ट लेग बाहर की तरफ और कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को अपने सामने की तरफ रखिए और अब फ्लोर की तरफ देखते रहें। ये इसका सेकंड स्टेप है। सांस छोड़ते हुए अपनी एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करते हुए, एल्बोस को बेंड करते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे। ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को ज़्यादा फोर्स ना करें आगे झुकने के लिए। जितना कंफर्टेबल हो आप उतना ही झुकें। अपनी नेक और बैक, अपर बैक को पूरा रिलैक्स रखें और फील डीप स्ट्रेच इन द हिप टेंडन्स। 5 सांस के लिए आप रुकेंगे और धीरे से आप ऊपर आ जाएंगे। टेंडन्स और मसल्स जो हिप सॉकेट में होती हैं, एज के साथ टाइट और इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। इन्हें फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एज के साथ आपको इंजरी ना हो, जैसे कि ब्रोकन हिप्स जब हम गिर जाते हैं। दूसरे तरफ भी हमने सेम प्रैक्टिस की है। 5 ब्रेथ के लिए हम रुकेंगे और सांस लेते हुए आगे की ऊपर की तरफ आके स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। को एक्टिवेट करने के लिए हम और भी आसन करते हैं। अगर आपको और आसन की जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनकी भी वीडियोस आपको ज़रूर भेजूंगी। सारी प्रैक्टिसेस को आप डेली करें। हिप टेंडन मसल्स को तो अपने हर रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस करके अपने चक्रास को स्ट्रेंथन करें। मुझे कमेंट करके मोटिवेट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।